हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए मैथ क्लास 9 का जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम उसका एक्सरसाइज 1.4 लेकर के आई हूँ। देखिए, अगर आप लोगों के पास अगर पुराना बुक होगा तो उसमें 1.4 जो है वो डिलीट हो चुका होगा। नहीं, अगर आप लोगों के पास नया है तो उसमें 1.4 जो है वो 1.5 को 1.4 बना दिया गया है। तो देखिए, इसमें बोला गया है कि कुछ नंबर दिए गए और बोलना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो देखिए, कुछ नहीं, सबसे पहले ये जो √5 है और ये जो √23 है, √2, √3, इन सब का जो वैल्यू होता है वो आप लोगों को याद कर रखनी है। तो देखिए, √5 का जो वैल्यू होती है वो होती है 2.236 और ये डॉट 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 मतलब कि आगे बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा? तो इन्फिनिटी तक ये बढ़ता जाएगा। वैसे √23 का जो है 4.795 और ये आगे भी, ये भी ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये कहीं भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो पहले चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, 2 को तो हम लोग 2 ऐसे लिख सकते हैं और पॉइंट √5 की जगह क्या हम लोग इस डाटा को लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस क्या करना है, 2.236 को हम लोग किसके बदले लिख देंगे? √5 के बदले लिख देंगे। अब क्या होगा, अब ये जो 2 जो है वो माइनस हो जाएगा, लेकिन 0.236 ये और ये जो आगे बढ़ रही है ये तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.236 डॉट डॉट डॉट। अब क्या है, क्या ये रेशनल है या इरेशनल है? तो पहले आपको ये समझना होगा ये जो नंबर है ये रेशनल है या इरेशनल है। तो आप जानते होंगे कि जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं वो सब इरेशनल होता है, और इसे मैं सेकेंड वीडियो में ही बता रखी थी जब मैं 1.1 करवा रही थी उसी टाइम में। तो देखिए, ये √5 जो वो एक इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसका मतलब 2.236 जो है वो भी इम्परफेक्ट है, मतलब कि इरेशनल है। और वो इरेशनल है तो 0.236 ये भी इरेशनल ही है। तो ये क्या हुआ, हमारा इरेशनल हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में बनाई वो कैसे बनाई, सिंपल है, ये सब्ट्रैक्ट है, लेकिन बस इसमें क्या करना है, √5 की जगह हमारा जो इसको हम लोग के डेसिमल एक्सपेंशन में से लिख देनी है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी वही से है, बहुत आसान है। क्या है इसमें, 3+। अब देखिए, √23 का जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 4.795 लिखेंगे। 4.795 डॉट 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 लगा देंगे ऐसे, और फिर माइनस यहाँ पर भी बाहर में वही है तो यहाँ पर भी हम लोग 4.795 डॉट डॉट लगा देंगे। अब क्या होगा, अब ये दोनों ऐड होंगी तो क्या होगा, 3 + 4 7 होगी, और पॉइंट के बाद जो जैसा है वो एज इट इज लिखा जाएगा। अब देखो, यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन नहीं रहता तो हम लोग मल्टीप्लाई करते 7.795 और इसको मल्टीप्लाई करते इस नंबर से, बट यहाँ पर बीच में सब्ट्रैक्ट है इसलिए हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4.795 से। अब देखिए, जब इसे हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ये आगे बढ़ेगा तो ये भी तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि दोनों तो सेम है। तो मतलब कि ये दोनों आगे बढ़ता जाएगा। सब्ट्रैक्ट कौन होगा, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 7 में से 4 गया तो 3 होगा। पॉइंट में 0 आएगी, 0 0 0 0। अब ये 0 0 क्यों आएगी, क्योंकि देखिए 7 में से 7 गया 0 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, आगे 4 में 4 आएगा तो 0 हो जाएगा। जो भी नंबर आएगा वो 0 होता चला जाएगा सारा, इसलिए ये क्या होगा, 3.000 हो जाएगा। मतलब आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा, और 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। दिस इज अ रेशनल नंबर। आई होप कि आप ये जो सेकेंड क्वेश्चन बताई ये भी आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर √5 + √2 का होल स्क्वायर है। तो आप सोच लेंगे कि क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, √5 + √2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर हम लोग का आइडेंटिटी यूज हो सकता है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर पावर 2 है तो क्या कर देंगे, इसको हम लोग 2 बार लिख देते हैं। मतलब √5 + √2 और वापस मल्टीप्लाई √5 + √2
क्या इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन ना करके इसको हम लोग दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसको अगर डेसिमल में चेंज करने की कोशिश करें तब क्या होगा, यहाँ पर टाइम बहुत ही ज्यादा लगेगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वापस से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वापस से इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए √5 को √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, वैल्यू 5 हो जाती है। ये बात तो आप लोगों को पहले से पता होगा कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को √2 प्लस √2 तो ये क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। √3 सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई रहता है तब, और मल्टीप्लाई √3 तो ये क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। मतलब कि √5 इंटू √5 करेंगे तो 5 हो जाएगी वैल्यू। अब इसी √5 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर √10 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √5 है, तो दोनों रूट के अंदर ही है और सेम नंबर तो नहीं है कि इसको हम लोग इस तरीके से लिख दें। तो क्या करेंगे, हम लोग रूट को तो रहने ही देंगे और अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 10 हो जाएगा, उसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। वापस से क्या करेंगे, √2 को √5 से वापस से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर इस दोनों नंबर को, तो क्या होगा, वापस से यहाँ पर √10 हो जाएगा और ये 2 से √2 मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब होगा 5 प्लस 2 √10। 2 √10 क्यों होगा, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो √10 है प्लस √10 है तो यहाँ पर तो 10 हो जाना चाहिए था, बट 10 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर बीच में प्लस का साइन है, और अगर प्लस का साइन रहे मतलब कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी वैल्यू 1 है, 1 तो है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 और 1 ये ऐड होगा, क्या होगा, ऐड होगा, और ये जो 10 है वो ऐसी √10 जो वो वैसे रहेगा। जैसे देखिए 2x प्लस 5x करते हैं तो क्या होता है, 5 2 7, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो चेंज होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि x² हो जाता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x ही लिखा जाता है। तो ठीक उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 1 2 √10 हो जाएगा, और √10 जो वो ऐसे ही लिखाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस ही होता है। मतलब 5 + 2 7 प्लस 2 √10। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये जो 7 है इसको हम लोग 7 + 2 इस दोनों को भी ऐड कर देंगे, तो ऐसा करेंगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा। आई होप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो थर्ड नंबर है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन को भी बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमें ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है। यहाँ पर तो आइडेंटिटी वैसे ही तो यूज नहीं हो पाई, बट यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो रही है। कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो देखिए a + b a - b, ये कब आता है, जब a² रहता है, a² - b²। a² - b² होता है तो क्या आता है, a + b × a - b। तो क्या ये इसी फॉर्म में है, a + b। अगर √5 को a मान ले और √2 को b मान ले तो क्या हो जाएगा, a - b और a + b। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, a + b a - b, बात तो बराबर ही है। अब मतलब इसके जगह क्या लिख सकते हैं, क्या इतना बड़ा लिखने के जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a² - b²। तो बस हम लोग वही करेंगे। a क्या है, √5 है, तो √5 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, √2 का स्क्वायर। √2 किसके बराबर है, b के बराबर है। अब देखो क्या होगा, √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी 5। किस तरीके से, तो अभी हम लोग देखे थे। और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 5 - 2 जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। ये आंसर है। बट हमारा आंसर, ये तो हम लोग बस इक्वेशन को सॉल्व किए हैं, हम लोगों को फाइनल आंसर बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो देखिए ऐसा कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है ना कि ये क्या है, ये एक इरेशनल है, और वही ये जो है ये एक रेशनल है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें कहा गया है कि ये जो सिंप्लीफाई करना है डेसिमल एक्सपेंशन को, या जो ये जो नंबर है इसको हम लोग क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो है 3 + √3 × 2 + √2। तो देखिए यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई आइडेंटिटी यूज होने वाली है नहीं। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग बनाए कि वो इसको √3 को हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करें तो बहुत ही ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको वापस से जो जैसा पिछले में किए थे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे इससे
और √3 को भी पहले 2 से और फिर √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, प्लस का साइन होगा पॉजिटिव होगा, वापस से 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3√2 और फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से ही हो जाएगा 3, यहाँ पर √3 है और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 2√3 प्लस अब क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा यहाँ पर, फिर आगे इसको बनाएंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों सेम है नहीं, मतलब कि ये सब क्या रहेगा, ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको हम लोग बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो रही है। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो यहाँ पर देखिए a + b a - b, मतलब वही आइडेंटिटी यूज होगा a² - b²। तो अब a को क्या, ये जो 3 है 3 को हम लोग a समझ लेते हैं और ये जो √3 है इसको हम लोग b समझ लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, पहले तो होगा a² - b², तो a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब आ जाएगा आंसर 3। अब 9 में से 3 गया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 6 हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग 3rd और 4th नंबर क्वेश्चन बनाने के बाद हमारा ये जो वीडियो है वो खत्म हो जाएगा और इसके बाद हमारा जो 3rd 4th क्वेश्चन है वो रेशनलाइजेशन है और रेशनलाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, √5 + √2 का होल स्क्वायर है। तो क्या इस नंबर को, ये जो नंबर है इसे हम लोग क्या 2 बार लिख सकते हैं क्या पर, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है। पावर 2 का मतलब कि अगर 2 का पावर 2 है मतलब कि 2 × 2, तो क्या हम लोग इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस हम लोगों को वही करना है, √5 + √2 × √5 + √2। अब क्या होगा, अब ये जो पावर है वो हमारा पावर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसको क्या करेंगे, वापस वही प्रोसेस करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। वैसे ही अब √5 को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट तो वैसे ही रहेगा, अंदर में 5 और 2 है, 5 2 = 10 हो जाएगा, मतलब कि √10 प्लस अब वापस से वहां पर भी ऐसे ही होगा 2 × 5 √2 × 5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी √10 हो जाएगा। अब वापस से 2 को 2 से मल्टीप्लाई, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 आएगा। अब क्या इस दोनों का 5 + 2 7 हो सकती है, तो 7 प्लस यहाँ पर भी 1 है, कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पर भी 1 है। अब 1 1 क्या हो जाएगा 2 और √10, तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 7 + 2 √10। अब वैसे ये जो क्वेश्चन है इसको भी हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन, इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम लोग इसको यहाँ पर भी देखिए a + b a - b मतलब कि a² - b² वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है, वो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, a² - b² करेंगे मतलब कि a क्या किसके बराबर है, √5 के बराबर, मतलब √5 का स्क्वायर और यहाँ पर √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगी, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगी, 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगी और यही हमारा आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए आइडेंटिटी, जितने भी आइडेंटिटी है जिसे आप लोग क्लास 8 में पढ़े हैं और उसे आप लोग सोच रहे हैं कि क्लास 8 में पढ़ के बस उसे भूल जाए, तो ऐसा गलती नहीं कीजिए, उस सारे आइडेंटिटी को याद रखिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है यहाँ पर जो रेशनलाइजेशन है वो भी हमारा आइडेंटिटी के ऊपर ही बेस्ड है। और इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो 2nd चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसमें तो आइडेंटिटी यूज होगा ही, इसलिए आइडेंटिटी याद कर अगर आप लोग रख लेते हैं तो फिर आप लोगों का जो बनाना क्वेश्चन है उसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज कर दो एक लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।